हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ लुसेंट ऑब्जेक्ट बुक, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर और गुप्त पूर्व काल, जो कि 1805 से लेकर 319 ईस्वी तक है। तो चलिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 1805 ईस्वी में की थी? तो ये किसने की थी? तो ये पुष्पमित्र ने की थी। पुष्पमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो वो किस पद पर था? तो ये सेनापति के पद पर था। कान्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये वसुदेव था। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपको शिमुक था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किस में किया था? तो ये मौर्यों के अधीन किया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? वह कौन था? तो ये कनिष्क था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये हो गया आपको भारत ग्रीक शैली का। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ये पेशावर का दूसरा नाम है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये कनिष्क के थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ये हो गया आपको मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो ये किसने किया था? तो कुषाण ने किया था। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो ये शीशा के बने होते थे। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? ये शीशा के बने होते थे। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो ये नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की है? तो किसने की है? तो ये सातवाहन ने की थी। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो किसने किया था? तो ये कनिष्क ने किया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मुहर चलाई थी? तो वो किसने चलाई थी? ये कुषाण शासकों ने चलाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो ये कनिष्क का हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे? तो ये पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर में है? तो ये पाकिस्तान में है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये खारवेल था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये वास्तुकला में हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो ये आंध्र में शुरू किया। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पैठन या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो ये हो गया आपको हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने
गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। तो ये किसने किया था? तो हार्ल ने किया था। सातवाहन शासकों की राजधानी राजकीय भाषा कौन सी थी? तो ये प्राकृतिक थी। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपको डी। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किसने किया था? बैक्ट्रियन ग्रीक ने। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। अशोक हो गया आपको। प्रियदर्शी हो गया। कनिष्क हो गया। देवपुत्र हो गया। खारवेल हो गया आपको। कलिंग चक्रवर्ती हो गया। और कुमारगुप्त हो गया आपको। महेंद्रादित्य। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत कब से हुआ था? तो ये हो गया आपको 58 ईस्वी में हुआ था। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको डी। तो ए का हो जाएगा विक्रम संवत का संबंध किससे है? विक्रम संवत का हो गया आपको 58 में हुआ था। शक संवत का संबंध हो गया आपको 78 में शक संबंध हुआ था। गुप्त संवत्सर का कब हो गया था? ये हो गया आपको 320 में हो गया था। कली संवत्सर ये हो गया 3102 में। ये हो जाएगा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था कौन था? तो ये सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो ये कण्वा वंश ने किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये पेन चाओ ने हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने किया था? तो ये कुषाणों ने जारी किया था। कथन ए और कारण आर क्या है? तो कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण क्या था? तो उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो ये क्या हो गया आपको? ए सही है किंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसी कहते हैं। किसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो गंधार कहते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो ये हो गया आपको महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो ये हो गया आपको चतुर्थ बौद्ध संगति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये हो गया आपको पुष्पमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? तो ये किया गया था शक राजा रुद्रदमन के द्वारा किया गया था। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो ये किसके समय में आया था? गंदोर फिरनस ने के समय आया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो ये क्या था आपको? किसने किया था? कडफिसेस द्वितीय ने किया था। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो ये शकों ने किया था। त्राताड़ मुक्तिदाता की
उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो ये शक ने धारण किया था। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो ये हो गया आपको यूनानी, शक, कुषाण। यूनानी, शक और कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। किसके समय लाया गया था? तो ये लाया गया था आपको ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्टीरियों का था। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो उन लोगों को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था कारसापन कहा जाता था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो ये हो गया था आपको तमिलों एवं चेरों का पड़ेगा बुआ। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य हैं? तो ये हो गया आपको कोचिन। निम्न में से किस स्थान को पेरी प्लस ऑफ दी एरिथियन सी में पोंडुके नाम से संबोधित किया गया है? तो ये किया गया है आपको अरिका मेडु। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो डेमेट्रियस ने की थी। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो ये कौन हो गया? तो मिनांडर हो गया। कुषाणों का संबंध था किससे था? तो चीन के यूची जनजाति से था। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो ये हो गया आपको अश्वघोष। ये क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इंडो ग्रीक हो गया, हिंद यवन हो गया, शक हो गया, सिथियन हो गया, पार्थव हो गया, पहलव। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर उपाधि ग्रहण की थी? तो ये किसने की थी? तो ये कुषाण ने की थी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो किसका हुआ था? तो ये उपयुक्त सभी का हुआ था। मतलब भरहुत का स्तूप हुआ था। सांची स्तूप की वेदिका रेलिंग और तोरण द्वार हुआ था। भांजा स्तूप हुआ था। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो ये थे बृहत कथा की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको सिर्फ बोधगया में शशांक ने बौद्ध वृक्ष को काट दिया था। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।